गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम करने वाले हिंदी व्याकरण पाठ 8 जिसका नाम है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस पढ़ूंगी, उसके हिसाब से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए, इनको हमें रीड करना है और फिर समझना है कि इसमें सर्वनाम क्या है। मेरा नाम मोहन है, ये बोल रहा है, ये बच्चा जो है बोल रहा है मेरा नाम मोहन है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, मेरे प्रिय मित्र का नाम प्रकाश है, वह भी कक्षा 1 में पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, वे बहुत दयालु हैं। और ये यहाँ पे क्या है, प्रकाश के पिताजी अध्यापक हैं, वे हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 4 सेंटेंस पढ़े हैं। अब इसमें क्या दिया है, ऊपर दिए गए वाक्यों में संज्ञाओं जैसे मोहन के लिए मैं, उसके पिताजी के लिए वे और उसके मित्र के लिए वह तथा मित्र के पिताजी के लिए वे का प्रयोग हुआ है, ये सभी सर्वनाम है। अर्थात इनका कहने का मतलब क्या है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। यानी देखिए संज्ञा हमने पढ़ा था ना, कोई भी नाम किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या प्राणी का हो, स्थान का हो या किसी भी जगह का, चीज़ का नाम हो, हमारे सारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब इन्होंने क्या दिया है, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों का हमने प्रयोग किया, वो हमारे क्या कहलाए, सर्वनाम कहलाए। और क्लास फर्स्ट आपने अभी तक क्या समझा, आपने सर्वनाम के बारे में जाना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए उन्हें हमने सर्वनाम कहा है। अब देखिए कुछ अन्य वाक्य भी हम इसी तरह, उदाहरण के लिए हम कुछ अन्य वाक्य भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, मीरा कल तुम कहाँ गई थी, तो राधा क्या बोल रही है, मैं कल अपने मामा जी के पास गई थी। वह कौन है, सोनाली क्या बोलती है, वह मेरा मित्र कमल है। रजत क्या बोलता है, क्या वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, सोनाली क्या बोलती है, हाँ वह मेरे साथ पढ़ता है। तो इन सभी वाक्यों में सर्वनाम के प्रयोग से वाक्यों को सुंदर बनाया गया है। यानी देखिए इनमें प्रयोग हुआ है ना, जैसे मैं, वह, हाँ, तो ये सब क्या है, ये सारा हमारा क्या था, सर्वनाम थे। अब है सर्वनाम की आवश्यकता, यानी सर्वनाम की आवश्यकता से पहले मैं एक बार फिर बता देती हूँ, हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ राधा पढ़ती है, राधा खेलती है या राधा सोती है। अब बार बार राधा का मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, तो मैं कह रही हूँ राधा पढ़ती है। अगले सेंटेंस में बोल रही हूँ वह खेलती है, वह सोती है। तो जब मैंने राधा के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। यानी हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर लिया। अब सर्वनाम की आवश्यकता, कि हमें सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए वाक्यों को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्यों को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, कि वाक्यों को पढ़ने में अच्छा लगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे राम एक अच्छा बालक है, राम के अध्यापक राम से स्नेह करते हैं। राम एक अच्छा बालक है, उसके अध्यापक उससे स्नेह करते हैं। अब हमने यहाँ बोला राम एक अच्छा बालक है, बार बार हम राम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। राम की जगह हमने क्या प्रयोग किया, उसके अध्यापक उससे स्नेह करते हैं, तो हमने क्या प्रयोग किया, उसके और उससे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं करना चाह रहे, और उसकी जगह हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया, हमारे वो शब्द सर्वनाम कहलाए। तो इन दोनों वाक्यों में सर्वनाम के प्रयोग वाला वाक्य अधिक सुरुचिपूर्ण है। अब देखिए इन्होंने उदाहरण देके भी समझा दिया, एक ऊपर एक वाक्य दिया, उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग करके भी इन्होंने नीचे एक वाक्य दिया। तो जिस वाक्य में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया वो ज़्यादा सुरुचिपूर्ण, ज़्यादा रुचिकर लग रहा है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब है प्रमुख सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम देखिए निम्न प्रकार से हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कोई, कुछ, कौन, क्या, स्वयं, तुम्हें, अपना, किसे, जो, वह। तो ये सारे हमारे क्या है, सारे हमारे ये सर्वनाम हैं। और सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग देखिए, सर्वनाम मैं, जैसे मैं शाम हूँ, इन्होंने यहाँ उदाहरण देके समझाया। हम पार्क में खेलते हैं। अब इन्होंने मैं शब्द का जो प्रयोग किया, ये हमारा सर्वनाम है। ये किसके लिए प्रयोग होता है, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। जब हम प्रयोग करते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। हम पार्क में खेलते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, तू का क्या है, तू वहाँ बैठ जाए। इन्होंने क्या है, तू का प्रयोग किया, लेकिन तू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अपने से छोटों के लिए, जो हम लोगों से छोटे हैं उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं तू का। वैसे तू किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ वाक्य में प्रयोग किया गया, तो मैंने आपको समझा दिया। अब तुम कब आओगे, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तू या तुम
व बड़ों के लिए। अब है आप, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? आपका प्रयोग हमेशा अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। और ये देखिए, यह रानी है, यह खेल रही है, ये निकट की संज्ञाओं के लिए। जैसे हमारे पास में कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए हम यह का प्रयोग कर सकते हैं। वह शेर है, वह दहाड़ रहा है। और वे का प्रयोग या वह का प्रयोग किसके लिए होता है? जो दूर की संज्ञा होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अगर हमसे दूर है, उसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस और दैट हमने समझा ना इंग्लिश में, उसी तरीके से है। अब अगला वाक्य देखिए, कौन, तुम्हें कौन बुला रहा है? और ये क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कौन और क्या सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब हम कौन का प्रयोग कर रहे हैं किसी वाक्य में और क्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे सर्वनाम है, लेकिन ये इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछने की स्थिति में कौन और क्या का प्रयोग हम करते हैं। तो ये आपका सर्वनाम का चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसकी बैक एक्सरसाइज मैं आप पहले भी हो गया था। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर सामने लिखो। ये जो हमें वाक्य दिए, इनमें कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है जिसे छांटकर हमें यहाँ सामने लिखना है। तो का में देखिए, तुम क्या कर रहे हो। इसमें तुम हमारा क्या है? सर्वनाम है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। मैं कल दिल्ली आऊँगा, मैं हमारा सर्वनाम है। वे कल शहर चले गए, तो वे क्या हमारा सर्वनाम है, मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। वह रानी का भाई किशन है, वह हमारा सर्वनाम है। कौन आया, कौन भी क्या है? हमारा सर्वनाम है। तो ये कहते हैं नंबर 3 है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ हमें हर प्रश्न में इसमें दो वाक्य में दो विकल्प दिए हुए हैं। तो जो उचित विकल्प है, सही विकल्प पर हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे और वाक्य को पूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे। का में मैं और हम में से क्या आएगा? अपने घर जा रहा था, तो कौन? मैं अपने घर जा रहा था। देखो आया है, कौन आया है? कौन इसका सही विकल्प है। पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह इसका सही विकल्प है। वहाँ क्यों खड़े हो? वे वहाँ क्यों खड़े हैं। और लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला, खाना नहीं खा रहे, हम खाना नहीं खा रहे। तो क्लास फर्स्ट ये आपका काम था, नीट एंड क्लीन हिंदी। क्लास फर्स्ट हम हिंदी की क्लास में हिंदी की क्लास चल रही है हमारी। तो हिंदी की क्लास में आज हम एक कविता भी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी हिंदी रीडर में से है। हिंदी रीडर में इस कविता का नाम है बिल्ली चली दिल्ली। ये किसके बारे में? 2 बिल्लियों के बारे में कविता सुनाई गई है और इसमें 2 बिल्लियों के बारे में बताया गया है कि वो दिल्ली जाती हैं। अब देखिए, एक भूरी एक काली बिल्ली चल पड़ी वे दोनों दिल्ली। यानी बिल्लियों के कलर क्या थे? एक का कलर भूरा था और एक का कलर काला था, और वो दोनों कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रही थी। चौराहे पर रास्ते 4 जा पहुंची वे बड़े बाजार। अब देखिए, चौराहे क्या होता है? जहाँ 4 राहें मिलती हैं उसको चौराहा कहते हैं। तो वो चौराहे पे जा रही थी और उसको चौराहे के रास्ते में कहाँ पे चले गई? एक बहुत बड़े बाजार में चले गई। बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। बड़े बाजार में जाके क्या देखा उन्होंने? बड़ी वाली मार्केट में जाके देखा, वहाँ पे एक हलवाई बैठा होता। हर हलवाई की दुकान में बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। फिर बिल्लियों ने क्या किया? बिल्लियों ने जो लूट मचाई, जाग उठा सोया हलवाई। अब बिल्लियों ने क्या किया? एकदम से पूरी दुकान में उन्होंने खाना शुरू कर दिया, इधर से उधर भागना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? हलवाई की आंख खुल गई। तो क्या? जाग उठा सोया हलवाई। हलवाई ने डंडा मारा, काली को लंगड़ा कर डाला। हलवाई को गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी दुकान बिल्लियों ने पूरी क्या कर दी? तहस नहस कर दी। तो हलवाई ने क्या करा? बिल्ली को डंडा मार दिया, और डंडा मारने से क्या हुआ? बिल्ली, काली वाली बिल्ली जो थी वो लंगड़ी हो गई, उसके पैर में लग गई। देखकर रोई भूरी बिल्ली, कभी ना आऊंगी अब दिल्ली। जब भूरी वाली बिल्ली ने देखा कि भाई काली बिल्ली तो लंगड़ी हो गई, उसने क्या बोला कि अब मैं दिल्ली कभी नहीं आऊंगी। तो ये किसके बारे में कविता पढ़ी हमने? बिल्लियों के बारे में कविता पढ़ी। बहुत अच्छी कविता थी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और इसका ये कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिख लिया। दिल्ली, चौराहा, हलवाई, लंगड़ा। ये कठिन शब्द आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। चौराहा का क्या है? वह स्थान जहाँ 4 सड़क एक साथ जुड़ती हैं। लूट का मतलब होता है छीनना, झपटना होता है। और हलवाई किसको बोलते हैं? मिठाई बनाने वाले को। तो ये क्लास फर्स्ट आपका काम। और ये एक इसके साथ ही मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। यहाँ 2 बिल्लियाँ बनी हुई हैं। एक काली बिल्ली है, इसमें कौन सा रंग करेंगे आप? कौन सा रंग भरेंगे? काला रंग भरेंगे। भूरी बिल्ली में भूरा रंग भरेंगे। नीट एंड क्लीन बना के हमें फ़ोटो सेंड कीजिएगा। और जो काम मैंने आपको दिया है वो सारा काम आप नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में करेंगे। PDF बना के हमें सेंड कीजिए। बाय बेटा।
क्लास फर्स्ट ये आपका है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। यानी एक प्रश्न के इन्होंने हमें 3-3 उत्तर दे रखे हैं, 3-3 ऑप्शन दिए हैं। तो इस ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है, उस पर हम टिक का निशान लगाने हैं, सही का निशान लगाने वाले हैं। बिल्लियाँ कहाँ चली थी? बिल्लियाँ चली थी आगरा नहीं गई थी, भोपाल भी नहीं गई थी, बिल्लियाँ गई थी दिल्ली। तो दिल्ली पर हम क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। कितने रंगों की बिल्लियाँ थी? बिल्लियाँ 2 रंगों की थी। कितने रंगों की थी? 2 रंगों की। तो 2 पर हम क्या लगेंगे? सही का निशान लगाएंगे। काली को डैश कर डाला। काली को क्या किया था उन्होंने? बहरा नहीं किया था, अंधा भी नहीं किया था, उसको लंगड़ा किया था। हलवाई ने डंडा मारा था ना, तो बिल्ली लंगड़ी हो गई थी, तो लंगड़ा कर डाला। अब सही मेल मिलाओ। बिल्लियाँ कहाँ गई थी? दिल्ली चली थी। चौराहा क्या होता है? 4 रास्ते जहाँ मिलते हैं। हलवाई क्या? जाग उठा। और रोई मीन्स भूरी बिल्ली, और लंगड़ी मीन्स काली बिल्ली। तो ये क्या था? सही मेल मिलाओ। यहाँ हमें कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको हमें पूरा करना है। जा पहुँची वे बड़े बाज़ार, बड़े बाज़ार में था हलवाई, सजी हुई बहुत मिठाई, बिल्लियों ने जो लूट मचाई, जाग उठा सोया हलवाई। तो ये कविता की पंक्तियाँ थी जिन्हें हमने पूरा किया। अब ये प्रश्न उत्तर जो है इसके आपको जो आंसर है वो किस में मिल जाएंगे? ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा वाक्य बनाने हैं। तो बिल्ली का क्या है? बिल्ली दूध पीती है। चौराहा, मेरे घर के पास एक चौराहा है। बाज़ार, यह बाज़ार बहुत बड़ा है। और हलवाई का क्या है? हलवाई मिठाई बनाता है। तो ये आपके वाक्य बनाओ थे। अब ये क्लास पर सारा काम आप नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में करेंगी, PDF बना के मैं सेंड करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर।